प्रबल संभावना है। काजरी जोधपुर ने खजूर का ऐसा पौधा तैयार किया है जिसमें 4 साल में फल आने शुरू हो जाएंगे। इसका परीक्षण भी सफल हुआ है। ऐसे में अब अरब देश का ये न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात में भी होने की प्रबल संभावना है। ये पौधा जल्द ही दायर होने के साथ ही 4 साल में फल देगा। खजूर का पाँव पानी में और सिर धूप में रहता है, यानी तेज गर्मी के साथ इनको पानी में भी खूब चाहिए। ऐसे में पौधे को 10 से लेकर 300 लीटर तक की पानी की जरूरत होती है। काजरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अतक सिंह ने बताया कि 4 साल बाद खजूर के पौधे में भरपूर फल लगने शुरू हो जाते हैं। ये पौधा 80 साल तक रहता है। ऐसे में राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद यहाँ अब खजूर की खेती के लिए संभावना और भी बढ़ गई है। किसानों खासकर खजूर की खेती करने वालों के लिए ये वरदान साबित होगी। ऐसे में भारत खजूर का आयात करता है। राजस्थान और गुजरात को मिलाकर देश को खजूर के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। यहाँ इनकी प्रबल संभावना है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतक सिंह ने बताया कि इस खजूर के पौधे की खासियत ये है कि इस पौधे पर प्रति 100 ग्राम खजूर के पोषक तत्व 281 किलो कैलोरी ऊर्जा, इसके साथ ही फाइबर, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम मैग्नेट होता है। खजूर की ये वैरायटी अभी तक सफल रही है। ये शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के साथ ही इसके छुहारों एवं कैंडी भी बनाई जाती है। भविष्य में राजस्थान के किसानों के लिए इसकी खेती बिल्कुल का पत्थर साबित होगी। सर, एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे अगर हिंदुस्तान में बात करें तो खजूर की जो बेहतरीन खेती है, आपके जो वैज्ञानिक है वो जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये कही जा सकती है। देखिए, खजूर एक निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय फसल है और दुनिया के अलग अलग सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंदर इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में ये पिछले कई दशकों से रही है। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान काजरी में प्रयास पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ है कि जो बहुत एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, जल्दी पकने वाली वैरायटी को यहाँ जो 6 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी सफलता आपके सामने है। और आज के दिन जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है, इस फल की एक विशेषता इस कोरोना के दौर में ये है कि सबसे पहले तो इसका एनर्जी रिच ये फ्रूट है, जिसकी वजह से आदमी को कम से कम फूड कंजप्शन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी मिल सके। और दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसा आपने देखा कि ये बिल्कुल गहरे लाल रंग की वैरायटी है। इस वजह से एंटीऑक्सीडेशनल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से, जिसको आजकल हम हर व्यक्ति से विशेष गुजारिश करते हैं कि उसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के अंदर भी इस फसल का बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। अभी इस साल हमें एक और बिंदु देखने में आया है। अगर आप इस विशेष रूप से इस गर्मी और सर्दी के मौसम की बात करें तो इस बार सर्दी बहुत देर तक चली और गर्मी का दौर जल्दी ख़त्म होने की संभावना है। जैसे कि आज आपकी रिपोर्ट ने बताया है कि 25 जून के बाद ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर मानसून एक्टिव हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो खजूर को जो टाइम मिला पकने का, वो कंपैरेटिवली कम मिला। तो आने वाले समय में जल्दी पकने वाली किस्मों की महत्वपूर्ण, उनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा होने वाली है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्थान ने, जो डॉक्टर कोल के नेतृत्व में डॉक्टर अकत सिंह के साथ भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर कुछ नई वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस की हैं। उन वैरायटीज़ का अगले 4-5 साल में हमें पता चलेगा किस तरह से ये यहाँ पर परिणाम मिलता है। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा। ट्यूनीशिया और दूसरे अरब कंट्रीज़ के यहाँ से कुछ वैरायटीज़ डॉक्टर कोल ने मंगवाई थी। उन वैरायटीज़ का भी परीक्षण यहाँ पे सफल रहा है और आने वाले समय में उन वैरायटीज़ का भी हम विस्तार करेंगे किसानों के खेतों के ऊपर। और हमें मानना है कि आने वाले समय में किसान अपनी इनकम और अपनी जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित करेगा। एक सर की बात थोड़ी सही करते थे, लेकिन अब तो जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, काजरी की बात करें, जो प्रयोग हो रहे हैं इसको क्या कहेंगे सर आप? इसमें जैसा अभी हमारे कौल सर ने बताया कि एक तो जो है कि एग्री बिजनेस मॉडल के रूप में अगर इसको लिया जाए
जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर ने बताया कि आपको लगभग तीसरे साल 3 से 4 लाख रुपए पर हेक्टेयर एक आदमी इससे अपनी आमदनी कर सकता है। उसके साथ साथ अगर बाकी चीज़ें इसको देखें, जैसे कि इसमें जैसा उन्होंने बताया कि इसमें आप सूट्स और टिश्यू कल्चर 2 तरह के प्लांटिंग मटेरियल निकाल सकते हैं। तो अगर किसान के पास 10 मेल प्लांट हैं या उसके पास डेट पाम के प्लांट हैं, तो उससे एक में 3 से 4 जो है मदर प्लांट निकाल सकते हैं और एक की कीमत 15 से 2,000 रुपये है। तो कहने का मतलब अगर 10 पौधे हैं उससे लगभग 15 से 20,000 रुपये सालाना खजूर बेचने के अलावा दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है, जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो इसमें जब भी हमारे फीमेल प्लांट तैयार होते हैं तो इनको हैंड पॉलिनेशन मीन्स आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वो पॉलन कई बार अपने को मिलते नहीं हैं। तो अगर फीमेल प्लांट के साथ साथ अगर मेल प्लांट भी 1-2-4 रखें तो उसको एक तो पॉलिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा इसको 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसका पॉलन 1 साल तक वाइबल होता है और इसकी कीमत लगभग 15 से 20,000 रुपये 1 किलो पॉलन का है, जो कि दूसरे सीजन में यूज कर सकते हैं। तीसरा इसका बिंदु है जो कि जैसे कौल सर बता रहे थे कि अपने इसका एक डीमेरिट जो हमारे इंडिया में है कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी केवल टेबल पर्पज़ के लिए यूज हो रही है। तो अगर इसका कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट अपन बना सकें, जैसे हम लोग ने यहाँ पे इसको छुहारा के रूप में और दूसरा जो डेट को सुखा के वैक्यूम पैकिंग में करके सीधे मार्केट में बेच सकते हैं, तो जो कीमत आपको 150 से 200 रुपये किलो मिल रही है वो 500 से 600 रुपये तक ले सकते हैं, वो भी ऑफ सीजन में। क्योंकि ग्लट के समय में इसमें जो मार्केट प्राइस उतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो इसको प्रोसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बाद में भी अच्छी कीमत ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इसका एग्री बिजनेस मॉडल राइट फ्रॉम प्लांटिंग मटेरियल से लेके प्रोसेसिंग तक हर स्टेप पे एक एग्री बिजनेस मॉडल बना सकें, जिससे कि जो हमारे नवयुवक हैं, बेरोजगार नवयुवक हैं, इसको खेती से एक तरह से अपना इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में ले सकते हैं। आपका शुरू डॉक्टर अक्कर सिंह, मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ खजूर।